सारा ऐसा आपको कोर्ट का जजमेंट देखने को मिलेगा जहां पे उस व्यक्ति को सजा भी हुआ है। अगर वो फर्जीवाड़ा किया है तो उसको सजा दिया गया है, यानी उसको जेल हो गया है। इसलिए सिर्फ जेल नहीं, साथ में जुर्माना भी लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा धोखा कर लिया, धोखा करने के जुर्म में। लेकिन देखिए, कोई भी आदमी अगर जुर्म करता है, किसी प्रकार का जुर्म हो, किसी प्रकार का धोखा हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा, ना प्रशासन के पास करे, ना किसी मजिस्ट्रेट के पास करे, ना किसी न्यायालय में उसके खिलाफ याचिका दायर करे, तो क्या संभव है कि आप उसको सजा दिला सकते हैं? जब तक कानून में जाएंगे नहीं, तब तक आप जो है कि किस तरीके से आप सोचेंगे कि कुछ नहीं होता है, तब तो फिर सारा सिस्टम ही कुछ नहीं है। तो आपकी थिंकिंग ऐसा हो सकती है, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आप अगर न्यायालय में जाएंगे तो आपको जजमेंट जरूर मिलेगा, और उस व्यक्ति को जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं 7 साल तक का कैद हो सकता है, 7 साल तक का कैद हो सकता है, और साथ में जुर्माना भी उसको देना होगा। लेकिन क्या ऐसा मामला है? किस तरह का जमीन खरीद बिक्री का धोखा हो सकता है? तो उसको आज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे धोखा दिया जाता है और आपको क्या करना है। आप अगर मान लेते हैं सही समय पे अगर उसको समझ गए कि आपके साथ धोखा हो गया है और सही समय पे आपने एक्शन ले लिया, तो समझ लीजिए कि फिर आप जो है, जो विक्रेता है, जो फर्जीवाड़ा किया है, अब उसका खैर नहीं। तो आज वही यहाँ पे सवाल है कि जमीन खरीदकर अगर आप फंस तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल है कि जमीन विक्रेता अगर फर्जी तरीके से जमीन बेचता है तो खरीदार के लिए क्या नियम है और क्या करना होगा उस खरीदार को। देखिए, सबसे पहले कि अगर आप मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति को खरीदते हैं, और जैसे मान लेते हैं ये संपत्ति को आप खरीद रहे हैं, तो इसके लिए एक दस्तावेज तैयार होता है। जो प्रक्रिया आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, इसको रजिस्ट्री बोलते हैं। रजिस्ट्री करवाते हैं, और रजिस्ट्री उस संपत्ति को वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम से वो संपत्ति दर्ज है, या अगर उनके पिता के नाम से भी संपत्ति दर्ज होता है तो भी वो कर सकते हैं, या इस संपत्ति में 2 या 3 व्यक्ति का नाम दर्ज है, मान लेते हैं ए का भी है, बी का और सी का भी है, तो यहाँ पे अगर ए चाहे संपत्ति को बेचना तो वो बेच सकता है। लेकिन ए अगर आप संपत्ति को बेचता है तो बिना बंटवारा के अगर ये संपत्ति को बेचता है तो वो ठीक है, एक तरह से यहाँ पे बिक्री तो करने जा सकता है, इसलिए कि उसका नाम है। लेकिन यहाँ पे दूसरा व्यक्ति के द्वारा, दूसरा यानी बी को अगर उस बात से ऑब्जेक्शन है तो बी उस पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है, तो फिर आप संपत्ति खरीद तो लेंगे लेकिन उस संपत्ति का दाखिल खारिज प्रक्रिया आप नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या होता है कि संपत्ति उसके नाम पे है नहीं, वो हिस्सा उसका है नहीं, लेकिन क्या किया कि बेच दिया, धोखा से कागजात बना के बेच दिया होगा। तो आपको जाना होगा कोर्ट, और कोर्ट में उसके खिलाफ, यानी आप जो सबसे पहले उस पे धारा लगवाएंगे ना 420 का, यानी कोई भी व्यक्ति अगर धोखा देता है, बेईमानी करता है संपत्ति को, यही समझ लीजिए कि आपके साथ जो है ना, छल करना नहीं बोलते हैं कि मेरे साथ छल कर लिया, 420 कर लिया ना, तो 420 का जो धारा अगर उस पे लगेगा तो समझ लीजिए कि ये 420 करना जो है 7 वर्ष तक का कैद हो सकता है। ठीक है, 7 वर्ष तक का हो सकता है कैद, और साथ में जुर्माना अलग हो सकता है। तो एक धारा तो ये हो गया। दूसरा आईपीसी, ये आईपीसी का धारा है ना 420, और आईपीसी का एक धारा जो है यहाँ पे आपको 467 भी है और 468 भी है ना। दोनों धारा भी लगा दें। दोनों धारा इसी से संबंधित है कि कोई भी अगर गलत तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, फर्जी टाइप का एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दिखा दिया और उसके बेसिस पे जाके जमीन का रजिस्ट्री कर दिया, ठीक है। लेकिन जो जमीन खरीदा है, अब देख रहा है कुछ जमीन पे विवाद है, अब उस जमीन को कब्जा करने दे ही नहीं रहा है, और ऐसा फर्जीवाड़ा आपको बहुत अब देखने को मिलेगा। तो आप अगर मान लेते हैं ऐसा होता है, कोई करता है, तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है कि अगर वैसा करेगा तो फिर वो जबरदस्त बढ़ेगा। हाँ, लेकिन वो तभी वो उसका परिणाम उसको मिलेगा जब आप एक्शन लेंगे। आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो उसको उसका परिणाम कैसे मिलेगा।
को यानी सबसे पहले न्यायालय जाना होगा, न्यायालय में जो है यानी केस फाइल करना होगा, उस व्यक्ति पे आरोप लगाना होगा। वह व्यक्ति जो है यानी आपको जो जमीन बेचा है वो यानी फर्जी तरीके से दूसरे का जमीन बेच दिया है ना, दूसरे का, या जो जमीन का हिस्सा है उस व्यक्ति का हिस्सा है ही नहीं, वो संपत्ति को बेच दिया। हिस्सा रहता तभी तो बेच सकता, अगर हिस्सा है ही नहीं तो कैसे बेच दिया। तो इस पे अगर किसी दूसरे व्यक्ति का ऑब्जेक्शन है तो ये संपत्ति का ठीक है बिक्री कर ले, आप हो सकते हैं कि खरीदने वाला एक तरह से मान लेते हैं दबंग हो, ये बात है कि खरीदने वाला दबंग है, अगर एक ए से लिखवा लिया और उसके बाद उस पे जो है जाके कब्जा भी कर लिया, ठीक है ऐसा। तो अब यानी बीसी अगर ऐसा सोच रहा है ना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो वो कब्जा भी कर लिया, हम लड़ते रह जाएंगे, ठीक है, आपकी थिंकिंग जो है उस जगह पे सही है, लेकिन ये अगर आप करेंगे तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही होगी। इसलिए कि आप एक बार उसका अगर कोई भी नाजायज फायदा उठाता है, आप एक्शन लेके तो देखें, जरूर उसका एक बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप प्रयास करेंगे, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो ये कभी संभव नहीं है। तो जमीन को अगर जो क्रेता है और जो विक्रेता है, अगर विक्रेता ने एक धोखाधड़ी के तहत अगर मान लेते हैं आपको संपत्ति बेचा है, और ऐसा जैसे भी हो उस बीच में अगर कोई भी किसी प्रकार का मीडिएटर भी है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। किस लिए कि ये सारा आपके पास जो ये दस्तावेज तैयार हुआ ये भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपके साथ जो संपत्ति आपने खरीदा है वो गलत तरीके से संपत्ति जो है यानी आपको गलत संपत्ति आपको बेच दिया, जो कि उसका वो संपत्ति है ही नहीं, उसके हिस्से की वो संपत्ति है ही नहीं। तो उस केस में यहाँ पे 420 और 467 468 आईपीसी का धारा अगर आप उस पे लगाएंगे तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का फिर अगर ये मामला साबित हो गया तो जीवन बर्बाद है। लेकिन बहुत लोग है ना कि धमकी से डर जाते हैं, उनको लगता है कि कोई एक धमका दिया। देखिए एक सबसे पहले जो डरता है वही धमकाता है। तो ये सब चीज तो है, यानी आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ पे गलत हैं। जो बहुत खरीद बिक्री का काम करते हैं, बीच में एक बेहतर मीडिएटर है तो वो काफी अच्छा भी काम करते हैं, मतलब सही एंड साफ सुथरा। और हर फील्ड में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और एक तरह से बुरे लोग भी मिलेंगे, वो किसी भी प्रकार का फील्ड हो। तो अगर आप जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर बेहतर और सही संपत्ति को खरीदना चाहते हैं ताकि किसी प्रकार का लफड़ा नहीं हो, जांच आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से करना होगा। मतलब अभी वर्तमान में जो आगे हम उसके लिए भी स्पेशल वीडियो लाने का प्रयास करेंगे कि अब वर्तमान में उसका क्या नियम जो है, क्या कैसे जांच करना है, अभी जो एक तरह से नया नियम है वो वर्तमान में क्या है, ठीक है। और आपके साथ जो ठगी हो गया है तो उसमें कोर्ट के द्वारा आपको पैसा भी रिटर्न करने का जो है वो आदेश जारी होगा, यानी आपने जो एक तरह से अमाउंट पे किया है वो भी आपको जो है एक तरह से वहाँ रिटर्न होगा। ये अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कोई ले लिया, ठग लिया, इतना जमीन हुआ, अब आपका पैसा भी चला जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा जो आप पे किए हैं वो पैसा भी उसको वापस करना होगा। इसलिए कि देखिए बेचने वाला का वो संपत्ति था ही नहीं, अगर वो बिक्री करता है तो गलत करता है। हाँ, अगर एक संपत्ति है ABC के नाम पे है, अगर उस संपत्ति को A बेचना चाह रहा है, ठीक है, तीनों के नाम पे है, लेकिन अगर A बेचना चाह रहा है अपने हिस्से की संपत्ति और B और C उस बात में आपके दस्तावेज में सपोर्ट भी कर रहे हैं आपको कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है A जो बेच रहा है, तो फिर ये एक तरह से जो डॉक्यूमेंट है ये 100% सही डॉक्यूमेंट होगा। अगर ABC का नाम है तो ये 100% सही डॉक्यूमेंट होगा, इसलिए कि यहाँ पे B और C के द्वारा जो है इस पे सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि A जो बेच रहा है वो सही बेच रहा है, फिर आगे चल के इसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं सपोर्ट नहीं करेगा तो दिक्कत होना तय है। तो ये समझना यहाँ पे बेहद जरूरी है कि सपोर्ट नहीं किया तो दिक्कत होगा। तो इसलिए अगर आप ऐसा संपत्ति जब भी करें तो सपोर्ट उस व्यक्ति से जरूर करा लें जिसका ही नाम उस संपत्ति में दर्ज है। अब वो भाई हो, पिता हो, चाचा हो, जो भी हैं, उनका नाम अगर दर्ज है तो उनसे आप सपोर्ट करा लीजिए।
अगर आप जिससे खरीद रहे हैं उसके अलावा भी किसी व्यक्ति का उस संपत्ति में नाम दर्ज है तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं